everyone and welcome to your 2-minute series for Polity and Governance. आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे है which is the declaration of the Vanniyar Reservation by the Tamil Nadu government as being unconstitutional by the Madras High Court. राइट अब यहाँ पे जो है हम डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल बी लुकिंग एट द कॉन्टेक्स्ट कि आखिरकार हुआ क्या है. नेक्स्ट वी विल बी मूविंग ऑन टू द कम्युनिटी कॉल्ड वनियार्स एंड इनको जो सब रिजर्वेशन एक अकॉर्ड की गई थी एंड एक डिक्लेरेशन थी एज द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, वो क्या है, किस बेसिस पे की गई थी, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड लास्टली वी विल बी लुकिंग एट सर्टेन रीजंस जिनके कारण ये जो रिजर्वेशन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंसिडरिंग रिजर्वेशन का जो आइडिया है, पर्टिकुलरली इसकी जो नुआंसेस हैं, सब डिवीजन अगर होनी चाहिए रिजर्वेशन में या नहीं, द क्वेश्चन ऑफ क्रीमी लेयर विद इन इवन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग. फर्दरमोर द नीड फॉर क्वांटिफाइबल डेटा सो एज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, इन सारे इशूज़ के साथ जो है ये डील करता है. वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो इशू है ये ना ही सिर्फ आपके GS2 दैट इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, बट साथ ही में आपकी जो सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है जिसके अंदर सोशल जस्टिस का जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है. रिजर्वेशन एंड कोटा के इश्यूज़ वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. राइट, सिमिलरली एथिक्स जो है, एथिक्स के अंदर भी इस तरह के एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंटली साबित एक तरह से यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे. ना सबसे पहले वी नीड टू नो कि ये आखिरकार इशू आया क्यों है. ना November 1st 2021 को व्हाट हैपेंड वाज दैट द मद्रास हाई कोर्ट इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नमेंट का एक जो लॉ है जो कि इनैक्ट किया गया था फेब 2021 में, जब AIADMK वाज इन पावर, तब क्या किया गया था, AIADMK जो थी उन्होंने रिजर्वेशन कर दी थी ऑफ 10.5% फॉर जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. किसके लिए? वनियार्स के लिए, जो कि एक मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है. तो आपने मुझे बताना है सबसे पहले कमेंट्स में कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट, ये अगर बच्चे जो 2022 के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन अलाउ करता है फॉर the backward classes, for the socially and educationally backward classes in public employment. एंड सेकेंडली कौन सा ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि इनके साथ डील करता है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो आपने दोनों ही फंडामेंटल राइट्स को विद देयर रिस्पेक्टिव के, कौन सा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ है, कौन से एजुकेशन के साथ है, आपने नीचे कमेंट से मुझे बताना है. ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो डिमांड था फॉर एन एक्सक्लूसिव कोटा, ये कब से चल रहा था? बाय द पटाली मक्कल काची, जो कि एक तरह का एक ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है. ठीक है, प्रेशर ग्रुप है ये. तो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए एक और तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. जैसे कि हमें पता है प्रेशर ग्रुप्स हमारे टॉपिक्स में आते हैं एंड हमें पता है कि इंडिया के अंदर अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी के ऊपर, अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी क्या होती है? जो आपकी बाय बर्थ होती है. राइट, सो रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं. तो उनमें से एक एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेशर ग्रुप कौन सा आ गया? ये पताली मक्कल काची, जो कि हेडेड है बाय एस रामाडोस. ठीक है, अब ये जो है कम्युनिटी, ये जो ग्रुप है, इसके कारण एक जो कंसोलिडेशन ऑफ द वनियार कम्युनिटी एंड इनके द्वारा जो रखी गई डिमांड्स है, इसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिटिकली जो है अपने लिए काफ़ी दबाव बना पा रहे थे ऑन द गवर्नमेंट्स. सो मच सो दैट बोथ द रूलिंग पार्टीज जो कि तमिलनाडु में डोमिनेंट है, दैट इज AIADMK एंड द DMK हैव बीन ट्राइंग टू वू देम. तो AIADMK के जो है स्पेशली ये पार्टनर रह चुके हैं एंड अब DMK भी जो है काफ़ी ज़्यादा इनको अपने तरफ लाना चाहती है कंसिडरिंग द असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु. ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हमने बात करनी है सबसे पहले मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर इशू. बिकॉज अमंग्स द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस 10.5% जो है सीट्स रिजर्व की गई हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द वनियार कम्युनिटी. तो आखिरकार ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? ना वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप तमिलनाडु की साइड देखते हैं ऑन द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज़ यूज फॉर कम्युनिटीज विच वर फाउंड टू बी जस्ट एज डिसएडवांटेज एज शेड्यूल कास्ट. सो व्हाट डज दैट मीन्स?
that means that in terms of social and educational backwardness, they were just as disadvantaged जितने scheduled caste थे. However, they couldn't be declared as SCs. Why? Because नॉन एग्जिस्ट करती थी या फिर एग्जिस्ट नहीं होती थी तो एक जो आपकी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. तो बिकॉज अनटचेबिलिटी वाला फैक्टर वो वॉज मिसिंग हियर, दैट इज वाई दे कुडंट बी क्लब्ड विद द SCs, राइट. हाउएवर डिसएडवांटेज के अंदर ये उतने ही पिछड़े माने जा रहे थे. तो अब इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए एक न्यू क्लास वाज क्रिएटेड कॉल्ड द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस. नाउ इट्स नॉट जस्ट इन तमिलनाडु बट अ नंबर ऑफ अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे ऐसी क्लास जो हैं ये पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बिहार है, राइट, बिहार के अंदर भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल नोनिया कास्ट एक हो गई जो कि बिहार में है, जो कि अगेन MBC के अंडर जो है आती है. सो देयर आर नंबर ऑफ कास्ट्स ऐसी सी जो कि MBCs के अंदर इंक्लूड की जाती है, इंक्लूडिंग इन तमिलनाडु. अब ये वनियार्स कौन है? वनियार्स बेसिकली काफ़ी टाइम से बैकवर्ड लिस्ट में थे, जो हमारी नॉर्मल अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट होती है फॉर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ ईयर्स. ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो ये कम्युनिटी है, एज वॉज पॉइंटेड आउट, हम देखेंगे तमिलनाडु की जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन थी उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया था कि ये जो कम्युनिटी है ये पर्टिकुलरली कहाँ पे परसिस्ट करती है, जो स्टेट के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे. वहीं तमिलनाडु की जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है. एंड प्रिडोमिनेंटली ये एग्रीकल्चरल लेबरर्स रहे हैं, राइट. सो बिकॉज ऑफ विच रीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक तरह से डेवलपमेंट ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रहे थे. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट थ्रू आउट ईयर्स वनियार्स के अंदर एक जो आइडिया ऑफ आइडेंटिटी एंड एक आइडिया ऑफ कोलेटिंग एंड कलेक्टिंग दिया कास्ट इंटरेस्ट एंड उसके लिए लड़ाई करना, उसके लिए जो है प्रेशर डालना, वो काफ़ी ज़्यादा पहले डेवलप हो गया था. एंड 1987 में वनियार संगम जो है लॉन्च उन्होंने की एक एजिटेशन, जहाँ पे उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन में से क्या हुआ है, उनका ये मानना था कि रिजर्वेशन कुछ ही स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स ने कॉर्नर कर ली है एंड वनियार्स को हैवंट बीन एबल टू गेट देयर ड्यू. सो दे सेड हमें आप एक 20% सेपरेट रिजर्वेशन जो है दीजिए. हम बात कर रहे हैं ना आजकल, अगेन आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जस्टिस रोहिणी कमीशन है जो कि बात कर रही है फर्दर क्लास के बीच में, फर्दर जो आपकी कास्ट रिजर्वेशन है उसके बीच में बैकवर्ड क्लासेस में क्या एक सब डिविजन और होने की ज़रूरत है, ताकि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स जो हैं, जो उनमें से सबसे पिछड़े हो रह गए हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल पाए. अब 1989 में जो है पार्शली ये डिमांड को कंसीड किया गया एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी का क्या हुआ है, बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का कोटा तब 50% होता था. इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया एंड एक 20% सेगमेंट जो है इसको ईयर मार्क कर दिया गया विद फॉर व्हाट वाज नाउ called as most backward classes and denotified communities. के backward classes में से जो और भी सबसे पिछड़े हुए हैं, that is MBCs and denotified communities, ये specifically उनके लिए होगा and वनियार्स जो है they were included in MBCs. अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए that तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन कितनी है, 69%. ठीक है, अब ये 69% जो है ऑब्वियसली क्या करती है, ये एक तरह से गोज अगेंस्ट जो हमारी इंदिरा साहनी जजमेंट थी मंडल कमीशन के बाद आई, जो एक सीलिंग सेट की गई और 50% रिजर्वेशन, ये उसके ऑब्वियसली उसके बियॉन्ड है. अब आपने मुझे बताना है ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर अगर एक लॉ को इंक्लूड कर दिया जा सकता था तो उसको दैट वाज कंसिडर्ड एज बीइंग बियॉन्ड द जुडिशियल परव्यू. ठीक है, तो पहली चीज आपने मेरे को बताना है कौन सा ये शेड्यूल नंबर है एंड सेकेंडली आपने मुझे बताना है कौन सा केस था जिससे ये जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन दिस पर्टिकुलर शेड्यूल के जो लॉज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, दे विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, राइट. कौन सा ऐसा केस था जिसने इसको ओवररूल किया और ये कहा कि अब 1973 ऑनवर्ड्स जो गवर्नमेंट के लॉज है जो कि इस शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि पहले बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होते थे, नाउ दे कैन बी क्वेश्चनड इन द
जुडिशरी। ठीक है, तो ये दो चीजें भी आपने मेरे को फर्दर बतानी है कमेंट्स सेक्शन में, राइट। तो अब हमने क्या देख लिया कि एमबीसीज जो है उनके लिए एक सेपरेट 20% कोटा वो रख लिया गया। अब क्या एक्सपेक्टेशन थी 1 ईयर्स की? अब उन्होंने डिमांड तो ये इसलिए किया था बिकॉज उनका ये मानना था दैट दे विल बी द वंस हु विल बी द प्रिंसिपल बेनिफिशियरीज ऑफ दिस 20% सेगमेंट, इवन दो देयर वर अनदर 109 कास्ट जिनको इस पे इंक्लूड किया गया था, एंड प्रेजेंट डे इट हैज फर्दर इंक्रीज टू 160। तो अब क्या हुआ? Vanniyars feel that they still haven't gotten their due and still the number of their people in public employment and education institutions जो है considerably कम है compared to the proportion जो कि उनकी population है in the state of तमिलनाडु। तो अब क्या हुआ? इनको satisfy करने के लिए AIADMK की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फेब 2021 के अंदर क्या कर दिया? उन्होंने पास कर दिया एक स्पेशल एक्ट जिसने डिवाइड कर दिया था द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस डी नोटिफाइड कम्युनिटीज की कैटेगरी को इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो दिस वाज बिफोर द तमिलनाडु इलेक्शंस। ठीक है, तमिलनाडु के इलेक्शंस आए एंड डीएमके जीत गई है जैसे कि हमें पता है, बट दिस वाज प्रायर टू द इलेक्शंस। तो तब AIADMK वाज ऑब्वियसली डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट। दे वांटेड टू गेट बैक इन पावर। तो उस टाइम पे इलेक्शंस जीतने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये सेटिस्फाई कर दी डिमांड और उन्होंने क्या बोला कि हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो ये कैटेगरी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले जो टोटल नंबर में से जो लार्जेस्ट शेयर होगा 10.5% का, this will be exclusively for who? For the Vanniyar Kulla Kshatriya and its various subcastes. So basically जो Vanniyars and इनके सबकास्ट है उनके लिए ये 10.5% होगा। 7% होगा डीनोटिफाइड कम्युनिटीज एंड एक और सेक्शन ऑफ MBCs के लिए, एंड जो रिमेनिंग 2.5% बचा ऑफ द 20% ये बाकी जितने भी बचे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो AIADMK जब वो पावर में थी तब उन्होंने डिक्लेयर किया। असेंबली इलेक्शंस हुए, असेंबली इलेक्शंस में DMK जीता, बट DMK ऑल्सो रियलाइजेज दैट द वनियार कास्ट इज अ रादर पावरफुल वन, तो इनको वो नाराज नहीं करना चाहते, एंड दैट इज व्हाई द DMK गवर्नमेंट हैज आल्सो कंटिन्यूड विद दिस promise. Now what had happened was कि 1960s and mid 1980s में क्या हुआ था? इस स्टेट ने 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस बिठाई थी तमिलनाडु में। पहली, द फर्स्ट तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन was headed by A.N. Santanam, who was a civil servant, and the second backward class commission of Tamil Nadu was headed by J.A. अम्बशंकर, ये भी जो है एक सिविल सर्वेंट थे, एंड दोनों ने ही पॉइंट आउट किया था कि सेवरल कम्युनिटीज अमंग्स दोज इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस उनको अभी तक उनका जो शेयर है इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी तक नहीं मिल पाया है। फर्दरमोर जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी उन्होंने जो वनियार पॉपुलेशन है उसका नंबर एट 65 लाख इन 1983 डाला था, या फिर 13.1% ऑफ द देन पॉपुलेशन। तो वनियार्स क्या बोलते कि हमारी 13% जो है पॉपुलेशन है, तो इसके एटलीस्ट आसपास तो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कि इनका मानना है एग्जिस्ट नहीं करती है। अब 2012 में जो कि तब चेयरपर्सन थे ऑफ द तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन, उन्होंने रेकमेंड कर दिया दैट बेस्ड ऑन दिस 13.1% का फिगर जो है एक रिजर्वेशन ऑफ 10.5% अप्रोप्रिएट होगी फॉर द कम्युनिटी ऑफ वनियार्स, एंड इसी बेसिस पे देन AIADMK ने पहले 2021 में ये 10.5% का जो है उनको दे दिया। अब ये ले जाया गया टू द हाई कोर्ट, एंड मद्रास के हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दी इस रिजर्वेशन को एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Now what were the reasons that were given by the bench? Now सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो एक्सक्लूसिव कोटा हो गया कि आप लगा लीजिए 20% में से ओवर हाफ ऑफ द कोटा हैज बीन गिवन एक्सक्लूसिवली फॉर वन कम्युनिटी, एंड बेंच का ये मानना है दैट दिस वाज डन फॉर इलेक्टोरल गेन्स मेनली, राइट। सो बिफोर द असेंबली इलेक्शंस जो कि 2021 में हुए थे, राइट, तमिलनाडु में भी जिसमें DMK जीता, ये उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोवाइड किया गया था। साथ ही में ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत हेस्टिली एक्ट किया। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में ही क्या हुआ था, उन्होंने अपॉइंट की थी एक वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन अंडर रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस कुलसेकरन, विच इज नोन एज द कुलसेकरन कमीशन, राइट। बेसिकली ये कमीशन क्यों अपॉइंट की गई है? कंपाइल करने के लिए क्वांटिफाइबल डेटा ऑन ऑल कास्ट, ताकि स्टेट जो है जस्टिफाई कर सके इसका 69% जो टोटल रिजर्वेशन एग्जिस्ट
करता है, राइट। हमने बात कर ली थी 69% है और एक शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है टू सेव इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब क्योंकि ये क्वेश्चन किया जा रहा है, हमारे तमिलनाडु ने क्या कर दिया, उन्होंने कुलशेखरन कमीशन बता दी कि हम आपको क्वांटिफाइबल डेटा लाके दिखाएंगे कि बिकॉज सर्टन कास्ट जो हैं उनको स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है प्रोपोर्शनल टू दैट पॉपुलेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, तभी 69% रिजर्वेशन जो है हमने प्रोवाइड की है। फर्दरमोर जो ये बेंच था, 2 जज बेंच था, उन्होंने रूल किया कि ये एक्ट also unconstitutional and one other ground. Why? They said कि जो तमिलनाडु की असेंबली है फेब 2021 में जब उन्होंने ये लॉ पास किया था, तब इनके पास कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी टू पास द लॉ। Why? Because फेब 2021 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो था ये इनफोर्स था, एंड यही रीजन दिया गया था जब मराठा रिजर्वेशन को भी ओवररूल किया गया था। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, उसमें एक और चीज की गई थी। क्या? द प्रेसिडेंट वॉज गिवन द पावर टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट्स एज वेल, जिसके कारण काफी ज्यादा कंफ्यूजन आई थी। एंड लेटर ऑन द 105th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, जिसके थ्रू ये जो है चीज, ये प्रेसिडेंट के पास पावर स्टेट्स के रिगार्डिंग भी विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लासेस, इसको करेक्ट कर दिया गया। एंड स्टेट्स के पास जो पहले पावर होती थी ऑफ बीइंग एबल टू नोटिफाई एंड ब्रिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लासेस इन देयर ओन लिस्ट, उसको वापस ले आया गया। बट क्या हुआ, फेब 2021 में जब पास किया गया था, 105th अमेंडमेंट एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए फेब 2021 में पास किया गया तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव द्वारा, असेंबली द्वारा ये एक्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया। ठीक है, तो अब 105th अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, बट तब जो है 102nd अमेंडमेंट एक्ट ही हमने फॉलो करना था। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक और ग्राउंड जो है उन्होंने बोला है कि सेपरेट रिजर्वेशन फॉर वन क्लास जो है ये डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएगी अगेंस्ट ऑल अदर क्लासेस इन द एमबीसी कैटेगरी। भाई वो कहते हैं कि कौन सा आपने जो कमीशन है उनके डेटा के लिए वेट की है, वो कहते हैं या तो आप डेटा लाइए जो कि कमीशन दे दे, क्वांटिफाइबल डेटा लाइए जो कि प्रूव कर सके दैट वनियार कास्ट जो है बाकी एमबीसी से ज्यादा पिछड़ी हुई है एंड देयरफॉर दे डिजर्व दिस एक्सक्लूसिव कोटा, राइट। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हो गया कि कास्ट को एज अ पॉलिटिकल इशू यूज किया जा रहा है फॉर इलेक्टोरल बेनिफिट्स से इन द फ्यूचर ऑल्सो, राइट। एंड इस बेसिस पे ये जो रिजर्वेशन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया है। बट ऑब्वियस है अपील की जाएगी इसके अगेंस्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली एक तो जो ग्राउंड था वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब दोबारा अगर पास कर देते हैं, राइट, सपोजिटली नाउ द तमिलनाडु गवर्नमेंट अंडर द डीएमके ऑल्सो डिसाइड्स टू पास दिस एक्ट, अब तो स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास ये पावर रिस्टोर हो चुकी है अंडर द 105th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो अपील की जाएगी, दोबारा भी ये एक्ट जो है पास किया जा सकता है। ठीक है, सो डिफरेंट जो है फ्यूचर के अंदर पाथ्स लिए जा सकते हैं। हाउएवर इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ उनको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगेन सोशल इश्यूज़ के अंदर भी ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।